हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गोल्डन ब्लड का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं मार्क और तोंग दोनों किस कर रहे होते हैं। तो तोंग उसे पीछे हटा देता है और कहता है कि ये बस बॉडीगार्ड की ड्यूटी इतनी होती है। तो मार्क कहता है मैं सिर्फ तेरा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। उसके बाद दोनों थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद तोंग कहता है मुझे हमेशा तेरे साथ ऐसे ही रहना है, लंबे समय तक, तू मैं बस हम दोनों। तो मार्क कहता है मुझे भी। उसके बाद तोंग कहता है कि तुझे क्या लगता है ये सब नकान ने किया है। तो मार्क कहता है ये सब नकान ही कर सकता है, एक वो ये जो सबको हिप्नोटाइज कर सकता है। तो तोंग कहता है कि अगर उसने ये सब दोबारा किया तो, और अगली बार वो मीना नहीं मेरे दोस्त हुए, तो मुझे लगता है कि हमें अपने दोस्तों को बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो मार्क मना कर देता है कि नहीं, अब नकान को पता चल गया है कि तेरे पास ही गोल्डन ब्लड है, और ये बात जितने कम लोगों को पता हो उतना ज़्यादा अच्छा है। तोंग कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपने वजह से बाकी लोगों को भी मुसीबत में डाल रहा हूँ। तो मार्क कहता है ऐसा नहीं है, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा, तू भूल मत मैं तेरा बॉडीगार्ड हूँ। तो तोंग कहता है कि तू सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड नहीं है। उसके बाद दोनों नाइट एंजॉय करते हैं और थोड़ा रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सब बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है और वो तोंग को एक लेटर देती है और वो लेटर मीना का होता है जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं कि हम दोबारा मिलेंगे तोंग। फिर वो लेटर पढ़ते हैं और खुश होते हैं मार्क और तोंग। और फिर उसके बाद क्लार्क कहता है कि कल रात को तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे वैसे। तो तोंग कहता है कि कल रात को मार्क ड्रंक हो गया था ना, तो मैं उसको रूम में लेके चले गया था। उसके बाद क्लार्क कहता है कि अच्छा तुम दोनों रूम में चले गए थे, वैसे कल सबके जाने के बाद मैं नकान प्रोफेसर से मिला था और हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बात करी, वाइन पिया, और तोंग और मार्क एक दूसरे को देखने लगते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज़मीन पर खुनतारा गिर जाती है और इतने में वहाँ पर मार्क आता है और उसको उठाता है और वो सीधा आंटी वान के पास उसको लेकर जाता है और वो उसका ट्रीटमेंट करती है। तो खुनतारा मार्क को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अब तो नकान को पता चल गया है कि गोल्डन ब्लड कौन है, ये सब मैंने देख लिया। तो मार्क कहता है आई एम सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। और उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं तोंग की कि अब क्या होगा। और इतने में ही वहाँ पर नकान आ जाता है फ्लावर से लेके और कहता है कि मैंने सुना था कि आप बीमार हो, तो बस मैं आपको देखने आया हूँ। तो मार्क उसे जाने नहीं देता है। तो खुनतारा कहती है थैंक यू। और वो कहता है नकान आके कि वैसे हम मीटिंग कर रहे हैं। तो खुनतारा कहती है कौन सी मीटिंग। और नकान कहता है कि आप बीमार हो तो आपकी जगह पे किसी और को पोजीशन संभालनी तो होगी ना। तो खुनतारा कहती है मैं सिर्फ थोड़ी सी बीमार हूँ, थोड़े से रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी। पर नकान नहीं मानता है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि सब बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं और नकान बोलता है कि वो पोजीशन मुझे ही मिलनी चाहिए। तो मार्क मना कर देता है और कहता है कि वो पोजीशन मुझे मिलनी चाहिए। तो नकान कहता है कि तुझे मिलनी चाहिए, पर वो क्यों, तू तो कॉलेज में बिजी है, स्टूडेंट बन के, बच्चा बनने की तेरे को ज़्यादा शौक है ना। तो उसके बाद मार्क कुछ नहीं बोल पाता है। फिर मार्क थोड़ी देर बाद कहता है कि तू भी तो उस कॉलेज में प्रोफेसर है ना, तो तेरे पास भी तो टाइम नहीं है। नकान बोलता है कि मैं प्रोफेसर हूँ वहाँ पे और मैं वहाँ पे कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, तेरे जैसे बच्चा नहीं बना हुआ हूँ और उस लड़के के साथ नहीं घूम रहा हूँ। क्या कनेक्शन है उसका कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है, जो कुछ भी है वो बता हमें। हाँ, तू क्या छुपाना चाहता है हमसे। तो मार्क कुछ नहीं कह पाता और फिर यहाँ पर मीटिंग ख़त्म हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तोंग और मार्क बात कर रहे होते हैं और तोंग कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि नकान ये सब कर रहा है। तो मार्क कहता है कि वैसे अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा स्कूल ब्रेक चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में कर सकता हूँ चीज़ें। और तोंग कहता है कि
वो मुझे एम कर रहा है ना, वो मेरे पीछे आना चाहता है, तो क्यों ना हम एक काम करें, मैं तेरे घर में रह लेता हूँ, और वैसे भी अभी मेरी सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मार्क कहता है मेरे घर में, तू श्योर है ना, क्योंकि तूने कहा था कि तुझे मेरे साथ नहीं रहना पहले। तो टोंग कहता है पहले मैं ऐसा लग रहा था मुझे कि तू मुझे फ़ोर्स कर रहा है, पर अब मैं खुद आना चाहता हूँ, और वैसे भी अगर तू मेरे साथ है तो मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मार्क कहता है तू एक बार फिर सोच ले, पक्का ना तुझे मेरे साथ रहना है। तो टोंग कहता है हाँ पक्का, मेरी सेफ्टी अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मार्क कहता है ठीक है, पर अब ये सोच कि हमें क्लार्क को कैसे बताना है कि तू दोबारा कहीं जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि टोंग क्लार्क से बोलने जाता है कि मैं रिसर्च के लिए यहाँ पर जा रहा हूँ, पर क्लार्क गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तू पहले भी गया था और तू अब भी जा रहा है, तू मुझे सिर्फ अकेला छोड़ के चले जाता है। तो टोंग कहता है सच में यार, मुझे ना कुछ काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो क्लार्क कहता है कि मुझे लगता है मार्क और तेरे बीच कुछ है, तुम लोग मुझे क्या नहीं बताना चाहते हो, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दो। पर टोंग कहता है कि नहीं, मैं सच में रिसर्च के लिए इस जा रहा हूँ, और कहता है कि मुझे जब भी फ्री टाइम मिला ना तो मैं सबसे पहले तुझे कॉल करूँगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क अपने बॉडीगार्ड्स को बोल के जाते हैं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो घर का ध्यान रखना। और उसके बाद मार्क के जाने के बाद वो बॉडीगार्ड अपना फ़ोन निकालता है और कहता है कि सब क्लियर है। और उसके साथ एक और बॉडीगार्ड होता है और वो मार्क के घर में जाते हैं चुपके से, और वो कुछ चेक कर रहे होते हैं, और ये सब मार्क और टोंग अपने फ़ोन में देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक कैमरा छुपाया हुआ होता है। और टोंग कहता है कि वाह, तू तो बड़ा स्मार्ट बॉडीगार्ड है मेरा। और उसके बाद मार्क कहता है वो तो मैं हूँ। और टोंग कहता है वैसे मैं तेरे लिए आज सैंडविच बना के लाया हूँ, प्लीज़ टेस्ट कर। और फिर उसके बाद उसको अपने हाथों से सैंडविच खिलाता है और कहता है कैसा है, टेस्टी है। तो मार्क कहता है टेस्टी है। और फिर मार्क टोंग को आंटी वान के घर लेके जाता है। और उसके बाद टोंग कहता है हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम आंटी वान को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इतने में ही वहाँ पर आंटी वान आती है और वो कहती है कि मार्क आपने जो बोला था मुझे रूम रेडी करने के लिए, मैंने वो रूम रेडी कर दिया है। और फिर वो एक बुक को स्लाइड करती है और एक रूम खुलता है। तो टोंग कहता है वो सब देख के वाह, ऐसा लग रहा है मैं मूवी में हूँ। तो मार्क कहता है मैंने तुझे बोला था कि ये स्मॉल नहीं है। तो टोंग कहता है ओए तू क्या बात कर रहा है हाँ। तो मार्क कहता है अरे मैं रूम की बात कर रहा हूँ, तू क्या सोच रहा है। तो ऑकवर्ड फीलिंग हो जाती है टोंग को। दोनों रूम में जाते हैं और रूम को अच्छे से देखते हैं, और टोंग रूम को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सीधा बेड पे जाके लेट जाता है और कहता है कि जब मैं क्लार्क के साथ रहता था तो वो हमेशा मुझे अपना बेड दे देता था और वो खुद ज़मीन पर सोता था। तो मार्क कहता है मैं क्लार्क नहीं हूँ, मुझे भी बेड पे सोना पसंद है। और उसके बाद वो अपना बेड टोंग के बेड से सटा देता है और टोंग के पास जाके बैठता है और उसको हग करता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मार्क उसको हग कर लेता है और बेड पे फ्लिप कर देता है उसको और कहता है कि मत जाना। तो टोंग कहता है बस हो गया, मुझे जाना है, नहाना है मुझे। और इतने में वो अपने कपड़े निकाल रहा होता है बैग से कि जैसे वो पीछे मुड़ता है मार्क ऑलरेडी अनड्रेस हो चुका होता है, पूरे कपड़े वो रिमूव कर चुका होता है। और टोंग कहता है अपनी आंखें बंद करके कि मार्क क्या कर रहा है तू। तो मार्क कहता है तू नहाने जा रहा है ना, तो मैंने सोचा हम टाइम बचाते हैं और मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तो टोंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा रहा हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे को टीज करते हैं। उसके बाद टोंग अकेले चले जाता है नहाने। और रात को टोंग और मार्क दोनों बैठे हुए होते हैं और मार्क पूछता है कि वैसे ये नई जगह है तो तुझे सोने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो टोंग कहता है कि मुझे सोने में प्रॉब्लम, और वो अपना तकिया सीधा मार्क के लैप पे रखता है और उसके लैप पे सोता है और कहता है कि अगर तू मेरे साथ है तो मुझे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डोंट वरी। और फिर कहता है कि जब मैं छोटा था ना मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाता था, पर जब से मैं तुझसे मिला हूँ मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है वो सब करने में। तो मार्क कहता है अगर कभी भी तुझे कुछ ट्राई करना होगा तो तू मुझे बता सकता है, ठीक है, मैं तेरी हेल्प करूँगा। और उसके बाद टोंग कहता है कि
वैसे मुझे और कुछ ट्राई तो नहीं करना, पर हाँ, मैं ग्रेजुएट होना चाहता हूँ, जॉब लेना चाहता हूँ और पैसे जमा करना चाहता हूँ और बैग पैक करके सीधा मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। और मार्क कहता है वाह नाइस। और फिर तोंग कहता है और तू, तेरा क्या ड्रीम है? हाँ, तो मार्क कहता है कि मेरा सपना मे बी होगा मेरा कुछ सपना, पर मुझे याद नहीं, क्यों ना मैं याद करने की कोशिश करूँ। तो तोंग कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मत याद कर, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू खुश रहे, जो अभी चल रहा है उसमें हम खुश रहें, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं तेरे साथ हूँ तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। और फिर मार्क और तोंग दोनों बहुत स्वीटली क्यूटली किस करते हैं और फिर मार्क कहता है कि कम ऑन सो जा अब। और फिर वो खुद मन में सोचने लगता है कि सपना, मेरा क्या ड्रीम हो सकता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नकान एक बॉल पकड़ता है और वो तोंग के तीनों दोस्तों से बात कर रहा होता है। और फिर वो कहता है कि स्कूल ब्रेक चल रहा है और तुम लोग फिर भी इतना हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हो। और फिर कुछ बात करता है और कहता है कि वैसे मार्क और तोंग कहाँ हैं, वो दोनों क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो क्लार्क कहता है कि वो दोनों किसी काम में बिजी हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। और फिर कहता है कि वैसे तुम सब इसके बाद कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़की कहती है कि इसके बाद हम अलग अलग चले जाएंगे अपने रास्ते। तो नकान कहता है एक काम करते हैं, क्यों ना हम डिनर पे चलें, मैं मेरी तरफ से वो, ठीक है। और उसके बाद तीनों मान जाते हैं और नकान ईवल स्माइल देता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नकान और क्लार्क के दोनों दोस्त बैठ के उसके साथ लंच कर रहे होते हैं। और उसके बाद नकान क्लार्क को एक जॉब ऑफर करता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई पे कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो दोनों दोस्त भी ऐसे हो जाते हैं, वाह इतना हाई पे है तो हम भी करते हैं। और फिर वो नकान को बोलते हैं कि क्या हम भी ये काम कर सकते हैं अगर जगह खाली हो तो नकान कहते हैं कि हाँ, जगह बहुत खाली है, मैं तुम तीनों का नाम उसमें डाल रहा हूँ। और तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि तोंग मार्क को एप्पल खिलाता और कहता है कि मैंने आज तक किसी के लिए एप्पल छिला नहीं है। और फिर मार्क कहता है कि वैसे मुझे तेरा ध्यान रखना चाहिए, पर तू मेरा ध्यान रख रहा है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर तोंग कहता है कि कोई बात नहीं मार्क, अगर मैं तेरे साथ हूँ तो मुझे तेरा ध्यान रखने में भी अच्छा लगता है। और फिर तोंग कहता है तुझे और खाना है, मैं तेरे लिए लेके आऊँ? तो मार्क कहता है नहीं, मुझे एप्पल नहीं, मुझे तुझे खाना है। और फिर उसके बाद तोंग कहता है तू भी ना। और फिर वो अपने बेड पे जाके बैठता है और वो क्लास से बात करने लगता है फ़ोन पे। और उसके बाद क्लाउड से बताता है कि आज मुझे नकान मिला था और उसने मुझे जॉब ऑफ़र किया था, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो जैसे ही तोंग नकान का नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि क्या नकान? और फिर तोंग कहता है कि प्लीज़ तू उससे दूर रह, मैं तेरे को कह रहा हूँ प्लीज़ तू उससे दूर रह। तो क्ला कहता है पर हुआ क्या है, उसने कुछ किया है क्या? तो तोंग कहता है नहीं, पर मैं चाहता हूँ प्लीज़ तो उसके साथ इन्वॉल्व मत हो, ठीक है। और तोंग उसको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि मुझे वो नहीं पसंद है, तो बस मैं चाहता हूँ कि तू उससे अब नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं तेरे को उसके साथ नहीं देखना चाहता। उसके बाद क्ला कहता है ठीक है गुस्सा मत हो, मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। और ये सब बात सुन के मार्क तोंग के पास आता है और फिर कहता है कि क्या हुआ? तो तोंग उसे सारी बात बताता है। और उसके बाद मार्क कहता है कि अगर तू उसको चाहता है कि सच बताना तो उसको बता सकता है। तो तोंग कहता है पर तूने तो बोला था ना कि जितने कम लोगों को पता हो कि उतना अच्छा है। तो फिर मार्क कहता है अगर तुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो तू उसके साथ बात कर सकता है और उसे समझा सकता है कि क्या है। उसके बाद तोंग कहता है पक्का ना? मार्क कहता है हाँ, तू उससे बात कर ले, जो भी है फिर हम देख लेंगे। और उसके बाद मार्क कहता है एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं तोंग के पास, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग मार्क के लिए कुछ बना रहा होता है और वो उसको पीछे से हक करके रखता है मार्क और कहता है तू क्या कर रहा है? उसके बाद मार्क एक कप लेता है और उसमें मार्क का फेस बनाता है, उसको अच्छे से देख देख के उसके कान वान को छू के, और वो एक वैम्पायर बनाता है और वो मार्क को देता है। तो मार्क कहता है कि अच्छा है ये। तो फिर तोंग कहता है सिर्फ अच्छा है, नहीं तू मुझे वापस कर दे। तो फिर मार्क कहता है नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, अब तो मैंने ले लिया है। और फिर उसके बाद वो उसको किस करता है
और वहाँ पर एक रोज़ रखा हुआ होता है जो कि पूरा मुरझा जाता है। पर मार्क उस रोज़ को लेता है और उसमें जैसे ही फूँक मारता है और उसमें कुछ मैजिक होता है और वो फूल खिल जाता है। और फिर उसमें किस करके मार्क तोंग को देता है और फिर उसके बाद तोंग कहता है कि तू जा रहा है, तुझे नहीं लगता तू कुछ भूल रहा है। तो फिर उसके बाद मार्क उसे किस करता है और कहता है अगर मैं तेरे साथ रहा ना तो मैं जा नहीं पाऊँगा, बाय बाय। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्ला वहाँ पर जाता है काम करने के लिए, पर वहाँ पर नकान आता है और उससे कहता है कि हमें कुछ लोगों की कमी पड़ रही है और जो तेरे लिए काम था वो कैंसिल हो गया है और मेरे पास दूसरा काम है, तो उसके लिए मुझे और भी लोग चाहिए होंगे। तो क्ला कहता है कि आप टेंशन मत लो और फिर वो वीडियो बनाने लगता है। और दूसरी तरफ मार्क खुनतारा के पास गया हुआ होता है और वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है, तो वो कॉल करता है नकान को और कहता है कि मार्क यहाँ पर आया हुआ है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, सब क्लियर है। और फिर उसके बाद जो वीडियो जो शूट हुई होती है वो वीडियो तोंग देख लेता है अपने फ़ोन में और फिर उसके बाद वो जाने की ज़िद करने लगता है कि मैं जा रहा हूँ, पर उसको आंटी वान नहीं जाने देते और कहती है कि मुझे मना किया हुआ है मार्क ने, उसने बोला कि मैं तेरा ध्यान रखूँ, ठीक है, और तू कहीं नहीं जाएगा। पर तोंग उसकी बात नहीं सुनता और जाने की ज़िद करने और फिर तोंग मार्क को कॉल करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्क खुनतारा का हाथ पकड़ के उसकी रिम में कुछ फूंक मारता है जिससे मैजिक होता है और खुनतारा की आँख खुलती है और वो वैम्पायर के रूप में आने वाली होती है। और उसके बाद दूसरी तरफ फ़ोन बज रहा होता है पर मार्क को सुनाई नहीं देता और वो फ़ोन नहीं उठा पाता। दूसरी तरफ तोंग क्ला के पास आ जाता है और कहता है कि चल यहाँ से जल्दी चल, मुझे तुझे कुछ बताना है। तो क्ला कहता है क्या बताना, तू मुझे अभी बता सकता है। तो तोंग कहता है कि नकान तुझे धोखा दे रहा है, तुझे पता नहीं कि वो कौन है। तो फिर और क्ला कहता है कि तू मुझे क्या बताना चाहता है, तू मुझे अभी भी यहाँ पर बता सकता है, बोलना क्या हुआ। पर तोंग कहता है कि नहीं, पहले यहाँ से चल, यहाँ पे नहीं रुकना है बिल्कुल भी, तू चल मेरे साथ। पर क्ला उसकी बात नहीं सुनता है और वो जा भी नहीं रहा होता है, पर ज़बरदस्ती उसको लेके जाता है। और इतने में ही दूसरी तरफ खुनतारा को मार्क कुछ देता है पीने के लिए, पर उसको कुछ होता है और वो ग्लास तोड़ देती है और कहती है कि तोंग कहाँ है, तोंग डेंजर में है। वो देख लेती है, फ्यूचर देख लेती है और फिर वो कहती है कि तोंग नहीं है। उसके बाद जैसे ही मार्क अपना फ़ोन उठाता है तो वो बहुत सारी मिस कॉल देखता है और वो वहाँ से चले जाता है। और दूसरी तरफ तोंग बहुत बोल रहा होता है क्ला को कि चल यहाँ से, मैं तेरे को रास्ते में बताऊँगा, मैं अभी नहीं बता सकता। और जैसे ही दोनों भाग रहे होते हैं वहाँ पर नकान चल के आ रहा होता है। और फिर उसके बाद क्ला कहता है कि तू बताना, तुझे क्या बताना है, हाँ वो मुझे कैसे धोखा दे रहा है, तुझे क्या हो गया है, तू क्या कर रहा है। पर तोंग कहता है चल यहाँ से जल्दी चल, यहाँ पर बहुत डेंजर है। और इतने में नकान बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है दोनों के और तोंग क्ला को धक्का दे देता है और कहता है कि तू जा यहाँ से, ठीक है, मैं संभालूंगा सब। और क्ला वहाँ से भाग जाता है। और वो जब वो भाग रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ लोग नीचे बेसमेंट में खून पी रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो उन लोग को देख के भागने लगता है। और इतने में ही वहाँ पर मार्क आ जाता है और मार्क क्ला को बचा लेता है और उसको वैम्पायर रूप में देखकर क्ला डर जाता है। और फिर मार्क कहता है कि तोंग कहाँ पर है, और फिर वो वहाँ से भाग जाता है तोंग को बचाने के लिए। दूसरी तरफ तोंग भाग रहा होता है और वहाँ पर नकान आ जाता है और फिर उसके पास आके कहता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो तोंग कहता है कि मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ, मैं वरना सब चीज़ खुनतारों को बता दूंगा कि क्या क्या हुआ था होटल में और अभी क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद नकान कहता है तुझे सच में नहीं पता कि तेरे साथ क्या हो रहा है, तू खुनतारों को बताएगा, तू उसको खुद सही से नहीं जानता, तुझे सच्चाई नहीं पता। तो उसके बाद वो उसका गला पकड़ लेता है नकान और उसके बाद वो उसको हिप्नोटाइज़ करने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता है। फिर वो कहता है कि मैं क्यों नहीं कर पाया, हाँ कहीं ये गोल्डन ब्लड की वजह से तो नहीं हुआ। और उसके बाद तोंग कहता है कि जब मैं 21 का हो जाऊँगा तो फिर इन सब से मैं फ्री हो जाऊँगा, ठीक है। तो नकान कहता है जब तू 21 का हो जाएगा तब सब ख़त्म नहीं, तब तो सब शुरू होगा, तुझे कुछ नहीं पता। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर मार्क आ जाता है और फिर वो तोंग से पूछता है तू ठीक तो है ना। और तोंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद तीनों मिलकर घर में जाते हैं और ये सारी बात वो क्ला को बता देता है। तो क्ला कहता है वैम्पायर सच में होते हैं। तो तोंग कहता है पहले मुझे भी नहीं बिलीव था तेरे जैसा, पर अब देख। और उसके बाद सब बात करते हैं कि तुझे मुझे पहले बता देना चाहिए था ना, अगर तू मुझे पहले बता देता तो हम दोनों डेंजर में नहीं होते आज। तो
तोंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे कैसे बताऊं। और उसके बाद क्ला कहता है कि तू मुझे बता सकता है, ठीक है, तू क्यों इतना डर रहा था कि मैं नहीं समझूंगा तुझे। उसके बाद तोंग कहता है कि मुझे तेरी टेंशन हो रही थी। तो क्ला कहता है मुझे भी तेरी टेंशन हो रही थी, तुझे क्या लगता है मैं तेरी चिंता नहीं करता? हाँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं भी तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद दोनों हग करते हैं और सब सॉल्व हो जाता है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। फिर क्ला कहता है कि अब आगे क्या करोगे? तो मार्क कहता है मेरे पास प्लान है, मैं मार्क को बचाऊंगा, मेरे पास कुछ लोग हैं। तो क्ला कहता है एक काम कर, तू वैम्पायर को देख और मैं तोंग की हेल्प करूँगा, ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूँगा कि उसके पास कोई बना है। और फिर तीनों इस बात से एग्री होते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि क्ला भी उन्हीं के रूम में शिफ्ट हो रहा होता है। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि तोंग और मार्क दोनों बैठे हुए होते हैं और मार्क कहता है कि मुझे अपना ड्रीम याद आ गया है। तो तोंग कहता है ड्रीम? फिर मार्क कहता है कि हाँ, मेरा ड्रीम यह है कि मुझे हमेशा तेरे साथ रहना है और तुझे प्रोटेक्ट करना है, बस मैं इतना ही चाहता हूँ और ये मेरा ड्रीम है। और फिर तोंग कहता है कि बस इतना सा? और मार्क कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा घर हो जिसमें तू, मैं, हम दोनों रहें और हर दिन हमारा बहुत खुशी खुशी बीते। और फिर तोंग कहता है कि इसका मतलब अब ये ड्रीम हमें सच करना पड़ेगा। और मार्क तोंग को किस करता है, डीप किस। और इधर हमारा रोमांटिक सीन शुरू होता है। मार्क और तोंग एक दूसरे के कपड़े रिमूव करते हैं पर मार्क तोंग का टी शर्ट फाड़ देता है और उसके बाद किस, बहुत डीप किस शुरू होती है और नेक पे किस, इधर उधर किस कर रहा होता है मार्क उसे। और जैसे ही वो दोबारा उसको लिप्स पे किस करता है तो वो बाइट कर देता है और तोंग का ब्लड निकलने लगता है लिप्स पे। और जैसे ही वो ब्लड को देखता है वो कंट्रोल करता है पर वो अपने वैम्पायर रूप में आ जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म होता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और हाँ गाइस, एपिसोड 8 आएगा अब नेक्स्ट वेडनेसडे को, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। Bye bye. Good night.